हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? उम्मीद है सारे ठीक ठाक होंगे। और जी हम लोग देख रहे हैं महावतार रिश्मा, और बहुत ही ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए रिएक्शन चैनल से पहले मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी ज़बानों के बारे में, बहुत सारे रिलीजन्स के बारे में नहीं पता था। लेकिन रिएक्शन चैनल जो है शुरू करने का मकसद ही ये था कि मैं बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं, जो बहुत सारी जो है चीज़ें हैं, उनको मैं देखूँ और एक्सप्लोर करूँ। तो ये एक नई चीज़ है मेरे लिए। और एनिमेटेड जो है मूवीज़ होती हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम जो है हिंदी की देख रही हूँ। इससे पहले मैं एनिमे देख चुकी हूँ, मतलब वो तो एक अलग जगह की है। लेकिन इस तरीके से मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं इंजॉय कर रही हूँ। और जिस तरह आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, उसको देख के तो मैं अपसेट हो गई। मैंने कहा यार, जो चीज़ मैं सोच भी नहीं रही हूँ वो ये लोग कैसे, मतलब कि बगैर सोचे समझे बता रहे हैं। तो इस तरह ना करें, ठीक है? क्योंकि मुझे फिर जो है बहुत दुख होता है जब आप लोगों के अच्छे कमेंट्स आते हैं। बहुत सारी हिंदी मूवीज़, बहुत सारी अलग अलग जो है लैंग्वेजेस की मूवीज़ भी हमें समझ नहीं आती, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन उसको बंदा ऐसे ही दिखता है ना यार, क्या कह रहे हैं क्या, और ऊपर से ज़बान भी समझने की बंदा कोशिश करता है, ठीक है? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई सेंसिबल इंसान बगैर सोचे समझे कोई भी बात कर सकता है। तो इस वजह से मेरा रिएक्शन शायद आप लोगों को ऐसा लगा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो चलो भाई शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं हमेशा अपने रिएक्शन में ये कहती हूँ कि वॉइस बंद इसलिए है, हर जगह नहीं लेकिन कहीं कहीं पे, ताकि ब्लॉक ना आ जाए, क्योंकि अगर जो है ब्लॉक आ गया तो वीडियो कैसे पहुंचेगी आप तक, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। देखो मैं आपके लिए क्या लाया। ये सब क्या है? विष्णु? राजकुमार, हमारे भगवान आपके पिता हिरण्यकश्यप हैं। और आप भगवान विष्णु का समर्थन करके अपने पिता के विरुद्ध जा रही हैं। आपके पिता को यदि ये सब का पता चलेगा तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ। विष्णु आपसे मिलने कभी नहीं आएंगे राजकुमार। आप सही कह रहे हैं, मैं एक असुर हूँ। कदाचित मैं इस योग्य ही नहीं कि मुझे उनके दर्शन हो, परंतु भक्ति कुल नहीं, हृदय का विषय है। प्रहलाद, मेरे पास आओ पुत्र। हाँ। प्रणाम पिताश्री। सभी देवताओं को अपना दास बनाकर संपूर्ण सृष्टि पर विजय पाने का सुख एक और पुत्र प्रेम का सुख एक और। प्रहलाद, आज तुम मेरी गोदी में बैठे हो, कल जाकर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है। तो क्यों ना भविष्य के इस नन्हे राजकुमार के विवेक और सामर्थ्य की एक छोटी सी परीक्षा ली जाए। अवश्य पिताश्री। तो प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो कुछ सीखा है उसके आधार पे बताओ कि एक राजा कौन है। पिताश्री, राजा वो है जो निष्पक्ष होकर न्याय करे, जो प्रजा को अपनी संतान मानकर उसके सुख में सुखी हो और दुख में दुखी। राजा वो है जो केवल राज्य पर नहीं, अपितु अपनी प्रजा के हृदयों पर भी राज करता हो। अति उत्तम। तुम्हारी विवेकपूर्ण बातें सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई। असुरकुल की बागडोर सुरक्षित हाथों में है। रुको मत, और कहो। एक राजा का प्रथम कर्तव्य ये है कि वो अपनी प्रजा को उस महापुरुष की शरण लेने को प्रेरित करे, उस सर्वशक्तिमान सृष्टि के पालनहार की भक्ति करने को प्रोत्साहित करे, जो कि भगवान विष्णु है। अज्ञान, अहंकार और मोह माया से त्रस्त प्रत्येक जीव इस संसार के विशाल भवसागर में डूब रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु नामक नाव का यदि आश्रय मिल जाए तो बड़ी सरलता से हमारी नैया। बहुत हो चुका उस विष्णु का गुणगान। तुम एक ज्ञानी की भांति अवश्य ही बोल रहे हो। दुर्भाग्यवश तुम्हारे ज्ञान में किसी ने विष घोल दिया है, परंतु इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। चंद्रमर्क, लगता है कि उस पाखंडी विष्णु के भक्त वेशभूषा बदलकर छिप छिप कर गुरुकुल में घुसकर प्रहलाद को उल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं। तुम दोनों पर एक बहुत बड़ा दायित्व है। अब से सावधानी बरतो और ये सुनिश्चित कर लो कि दोबारा कोई विष्णु भक्त गुरुकुल के भीतर ना घुस पाए, अन्यथा
तुल्यं शान्ति सदा भवति विजयति हिरण्यकश्यपो हि भगवन् अद्भुतं विश्वं च सृजति। साहस का प्रतीक जो शक्ति की झनकार है, असुरों का अहंकार है हिंसा, दुर्बलों का विनाश, यही है शक्तिशाली का धर्म। हिरण्यकश्यप स्तुति, विशिष्टा हिंसा। गुरुजी, हाँ कहो प्रहलाद। क्या एक शक्तिशाली व्यक्ति का कर्तव्य नहीं कि वो दुर्बल की रक्षा करे? हाँ, नहीं तो दुर्बल कैसे जीवित रह पाएगा? दुर्बल का कोई स्थान नहीं है यहाँ पे, और यही जीवन का एकमात्र सत्य है। अलग ही बता रहे हैं स्वस्तिस्तु लोगों को, विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। कितना सुंदर है। प्रहलाद, हमें बताओ इसका अर्थ क्या है? मनश्च भद्रं भजता ददोक्षजय आवेश्यतां नो मतिरपयहेतुकी। अद्भुत। ये कैसे संभव है? प्रहलाद, क्या ये तुम कर रहे हो या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव नारायण। अखंड, ये तुम क्या कर रहे हो? हम असुर हैं, असुर। ये सब तुच्छ खेल हमारे गुरुकुल में शोभा नहीं देता है। परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या अनुचित काम किया जो तुम इतना क्रोधित हो रहे हो। प्रहलाद, राजपुत्र वो होता है जिसका आचरण शक्तिशाली और ज्योतिर्मय हो। तुम्हारे जैसा इतना दुर्बल कोमल नहीं जो विष्णु जैसे अंधविश्वास में जीता हो। पर कोमल होने में क्या बुराई है? और विष्णु भक्ति कोई अंधविश्वास नहीं है। विष्णु को पूछते हैं ये लोग। पत्ते फूल फल खाते हैं। याक। परंतु मित्र, फल खाने में क्या बुराई है? इसके तो दांत भी अलग है। बड़ी लज्जा का विषय हो असुर कुल के लिए। राजपुत्र होकर भी शक्ति का उचित प्रदर्शन नहीं जानते हो। एक निर्बल जंतु के प्राण लेने में क्या शक्ति प्रदर्शन है मित्र? मेरा पेट तो वैसे भी भर जाएगा। हम सभी जीव जंतु प्राणी उन्हीं की तो रचना है। उन्हीं के? किसके? अच्छा। डरपोक के राजा, दुर्बल के प्यारे, हमारे राजपुत्र के भ्रम, परम प्रभु विष्णु। पूरा त्रिलोक हमसे डरता है और इस डर के कारण को तुम्हें भी समझना होगा राजपुत्र। हिंसा मेरा धर्म, हिरण्यकश्यप ही मेरा भगवान। ऐसे ही धर्म का पालन करना ही मेरा सौभाग्य। ये दोनों पांव पे खड़े कैसे हैं? शक्ति तो है इसमें। इतना कष्ट सहा मुझे बचाने के लिए। शक्तिशाली का कर्तव्य है दुर्बल की रक्षा करना, और राजपुत्र का ही धर्म है अपनी प्रिय प्रजा की रक्षा करना। बल हो, दुर्बल नहीं। राजपुत्र प्रहलाद, राजपुत्र प्रहलाद की जय, राजपुत्र प्रहलाद की जय, राजपुत्र प्रहलाद की जय। बलार, क्या नाम है?
प्रेम और भक्ति ही एक भाषा है जो इस पूरे त्रिलोक का हर प्राणी समझता है। परंतु प्रेम और भक्ति को समझने के लिए हमारे हृदय का संपूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। एक ही नाम जीवन के सारे कष्टों का समाधान है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और हमारी नैया चल पड़ेगी प्रेम और भक्ति के पथ पर, जो है धर्म का पथ। कितना सुंदर है ये। यदि केवल ये सब सत्य होता। क्या हुआ बख्शिया? क्या बात है, हमें बताओ। विष्णु की कहानी कल्पना में कितनी ही सुंदर क्यों न हो, परंतु वास्तव में क्या? यहाँ बहुत अंधेरा है। ये कितना ऊंचा है? और करो विष्णु की भक्ति। जो भक्ति कर रहे हैं आंखें उनको मार रहे खोलकर हैं। देख लो, नहीं तो कल हमें भी इन्हीं सीढ़ियों से उतरना होगा। कहो सर्वत्र यही गुणगान। हे भगवान, विष्णु का नाम लेता है, हमारे शत्रु का नाम लेता है कुलद्रोही। ओह माय गॉड। शक्तिशाली व्यक्ति अपने से दुर्बल व्यक्ति पर हिंसा करता है, उसे मिटा देता है। यदि अग्नि की पीड़ा से बचे रहना हो तो इस सिद्धांत को आत्मसात कर लो। यही संसार की रीत है, क्योंकि हिंसा तो अनिवार्य है। माता, पिता, प्रियजनों को त्याग कर इसी अग्नि कुंड में अपना बलिदान देना ही हम लोगों का भाग्य है। अब ये सब झूठ है। हाँ, ये सब झूठ है। ये हत्यारे हैं। हत्यारे? इतने सारे ये बच्चे सब तुम्हें हत्यारे लग रहे हैं? अब एक ही उपाय है, अपने भगवान को छोड़ दो और गुरुकुल की शिक्षा को स्वीकार कर लो। राजपुत्र, मुझे लगता है अभी देखा है इतना जुल्म। चलो यहाँ रोकते हैं। ये वाला पार्ट भी यार बहुत ज़बरदस्त था, और इसमें हमें जो है पता चला कि उसका बच्चा जो है वो बिल्कुल ही अलग है। वो भी जो है लॉर्ड विष्णु को जो है वो मानता है, और उसने ज़बरदस्ती लोगों पे जो है भगवान बन के जो है ना वो जुल्म कर रहा है। और वो जो लोग उसको नहीं मान रहे हैं वो उन पे हद से ज़्यादा जुल्म कर रहा है, स्टैम्प लगा रहा है लोहे की, और ये सब जिस तरह से दिखा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँगी कि यार बहुत अच्छी मूवी बनाई है, और बड़ा अच्छा जो है दिखाया है एक एक चीज़ को। और जैसे कि एक तरफ जो है बुराई की ताकत है, एक तरफ अच्छाई की ताकत है। और जैसे वो कहता है कि भाई नर्म होना और अच्छा होना कोई जो है बुराई नहीं है, और वो जो दूसरी साइड पे है बच्चा वो कहता है नहीं ये सब जो है बुरा है। तो अच्छी और बुराई की ताकत हर जगह होती है, और इसमें जो है दिखा रहे हैं। तो अब ये जो है अभी तक जो है दिखाया नहीं है लॉर्ड विष्णु को इन्होंने, और वो भी उस वक्त उसका बाप भी जो है गुस्से में लोगों पे जुल्म कर रहा है इस वजह से, और ये बच्चा जो है बिल्कुल अलग से जो है पला है, और वो जिस तरीके से मान रहा है और जैसे उसकी नेचर अपने बाप से बिल्कुल ही अलग है। तो अब देखेंगे जी नेक्स्ट में क्या होता है, क्योंकि इसने असलियत देख ली कि जो लोग मान रहे हैं उनके साथ ये लोग कितना जुल्म कर रहे हैं, और उन्होंने लोगों को बाकायदा अलग जो है रखा हुआ है। और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये शायद शुरू में ही जुल्म हुआ, अब ख़त्म हो गया, लेकिन अभी भी एक तरफ ये हकीकत है।
तो दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और कोई चीज़ ऐसी हो, क्योंकि ये मूवी अलग है, तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो गई हो, कुछ ज़्यादती हो गई हो या कुछ नाम में गलती हो गई, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, मैंने इस तरह से इससे पहले नहीं देखा। ठीक है जी, तो ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, इस वजह से कुछ चीज़ें, बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जो कि बहुत मुश्किल हैं, जिन्हें मैं समझने का वश हो गया, और भी और चीज़ें, मतलब और भी बहुत सारे हैं, मुझे समझ आ रहा है, बट वो लफ्ज़ ज़ाहिर है मुझे याद करने में टाइम लगेगा, मुश्किल है वो। ठीक है, तो दोबारा मिलती हूँ जी। ओके, बाय बाय।